अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम रस पढ़ते हैं। जो रस हैं वो आपके एग्जाम में वो 4 नंबर के आते हैं और हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि रस होता क्या है। कि जो रस है, आपने देखा होगा कि हम आम, मौसमी, गन्ने इत्यादि का हम जूस पीते हैं, कुछ करेले का भी जूस पीते हैं। तो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा काव्य होता है, क्या होता है, जो काव्य होता है उसमें भी दोनों प्रकार के रस होते हैं। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं। अब जो काव्य हो या कहानी हो या नाटक हो, इसकी जो वास्तविक जो परिभाषा होती है वो होती है कि किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से, या कहानी को पढ़ने से या सुनने से, नाटक आदि को देखने से जो हमारे हृदय को एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। कि किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, नाटक आदि को देखने से जो हमारे हृदय को एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब बात आती है कि जो रस की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। तो जो रस की उत्पत्ति है उसके 4 अंग बताए हैं। एक होता है हमारा स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। एक कवि ने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्य, कि जो रस से भरे हुए वाक्य हैं वही हमारे क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। क्योंकि कोई भी काव्य है उसमें रस और अलंकार, रस और अलंकार दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक के अभाव में एक बेकार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बर्तन गंदा है और उसमें भले ही खीर हो, क्या हम उसे पी सकते हैं? नहीं पिएंगे, क्योंकि वो अलंकृत नहीं है, सुशोभित नहीं है। और अगर कोई बर्तन स्वच्छ है और उसमें खराब खीर भरी हुई हो, क्या हम उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें रस नहीं है। इसलिए काव्य में रस और अलंकार क्या पड़ती है, दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो रस की उत्पत्ति में ये चारों होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे मुख्य रूप से सहायक होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि स्थायी भाव क्या होता है। जो स्थायी भाव होता है वो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। क्योंकि जो रस हैं उनकी संख्या 9 है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 2-3 ही लिख रहा हूँ केवल। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर श्रृंगार, हास्य और करुण। इनका जो स्थायी भाव है वो है रति, हास्य का हास, करुण का सो। मैंने मात्र 3 रस लिखे। तो इसमें जो श्रृंगार है, ये सभी जो स्थायी भाव है हमारे, ये सभी क्या रहते हैं, हमारे हृदय में सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। और समय समय पर अनुकूल परिस्थिति को देख करके वही रस क्या होता है, हमारा जागृत हो जाता है। तो जो जागृत होता है, मैंने क्या बताया था कि जो स्थायी भाव है वो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। और जैसे ही कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, वही रस क्या हो जाता है, हमारा जागृत हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। अब बात आती है कि स्थायी भाव किस प्रकार जागृत होते हैं। तो स्थायी भावों को जागृत करने के लिए क्या कहलाता है, जो विभाव होता है वो कार्य करता है। क्या करता है, विभाव कार्य करता है। कैसे? जैसे कि जो विभाव है वो हमारे 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रस लिखे थे, तो इसमें हास्य है,